Hi guys, welcome back to my channel and it's been really long since I uploaded the last vlog and today I thought कि मुझे लाइफ लेसन बनाए हुए भी बहुत टाइम हो गया, अभी कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में, सो आई थॉट कि मैं कर लेती हूँ रिकॉर्ड एंड बना लेती हूँ व्लॉग। So the things I want to talk about today are टॉपिक शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू से दैट आज का टॉपिक जो है दैट इज़ थोड़ा पर्सनल भी है और बहुत रिलेटेबल भी। ओके, सो समटाइम्स पीपल लव रिसीविंग योर एनर्जी बट वो उतना दे कैन नॉट गिव बैक। ठीक है, तुम उनको जितना भी चीज़ें जो भी उनके लिए करते हो दैट दे एंजॉय अ लॉट, बट व्हेन इट कम्स टू यू कि तुमको किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, देन नोबडी इज़ देयर। सो बस इन्हीं चीज़ों के अराउंड आज का ब्लॉग रहने वाला है। सो जिसको भी रिलेटेबल लगेगा वो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, और अगर कोई न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। यूजुअली आई डोंट से दिस बट ठीक है, लाइक बोल देते हो, कर लेना। हाँ, सो जैसे अगर मैं कुछ खाने की बात कर लेती हूँ, जैसे कुछ लोगों को तुम जानते हो, सो यू गो टू देयर प्लेसेस एंड यू लाइक एवरीथिंग। लाइक जैसे कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया कि तुम उनकी फेवरेट प्लेसेस पे जाओ, ठीक है, या कुछ उन्होंने रिकमेंड करा है वहाँ जाओ, तो ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा हर चीज़ ही बेकार लगेगी। वो तो अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी तो कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं अच्छी लगेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेंगी और तुम जान के बोल दोगे कि नो दे आर नॉट नाइस। सो मेरे साथ ऐसा रहता है कि आई अप्रिशिएट एवरीथिंग इवन इफ आई डोंट लाइक एनीथिंग, बट समबडी हैज़ रिकमेंडेड दैट प्लेस टू मी, आई अप्रिशिएट इट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी का दिल क्यों तोड़ूँ, कोई इतना, क्योंकि हम अपने खास लोगों को ही बताते हैं बेसिकली। सो या जब तुम उनको अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके जाओ या प्लेसेस पे लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, दे ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग और एनीथिंग एंड आई डोंट गेट इट। लाइक हाउ कैन समवन बी सो बायस। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट इन द फूड, प्रॉब्लम अप्रिसिएशन में होती है। कुछ लोग कभी भी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं किसी चीज़ के लिए, उनको अंदर से वो चीज़ आती ही नहीं है, उनको सिखाई नहीं गई है या उन्होंने सीखी नहीं है या वो सीखना नहीं चाहते हैं, दैट इज़ अप टू देम, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू दैट आई डील विद। सो आई थॉट मे बी इफ एनीबडी एल्स इज गोइंग थ्रू दैट दे कैन रिलेट टू इट। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कहीं जाने के बारे में, हम बात करें तो अगर किसी को तुम्हारे किसी चीज़ में सपोर्ट चाहिए रहेगा तो दे एक्सपेक्ट यू टू बी देयर फॉर देम ऑलवेज एंड दे एक्सपेक्ट यू टू एडजस्ट कि तुम्हें कुछ और ज़रूरी काम है बट नहीं, जो उनको कहीं जाना है तो तुम उनके साथ रहने चाहिए, पर तुम्हारी चीज़ों के लिए दे डोंट गिव अ डैम, लाइक उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्यों ही बॉदर करेंगे वो। बट द थिंग इज़ कि एक बार अगर तुम बोल दो कि नहीं आज ये नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ जाना है, then suddenly the behavior changes. If you prioritize your things over their things, so the behavior ऐसा switch हो जाता है, ऐसा तुम एक बुरे दोस्त और पता नहीं बुरे आदमी, बुरे इंसान, बुरी लड़की कुछ भी बन जाते हो। तो ये दूसरी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आई आज तक। लोगों बिहेवियर चेंज हो जाता है, इवन इफ़ यू विल कॉल देम ना ऐसा कि या विल पॉइंट इट आउट कि वाई योर बिहेवियर चेंज, तो वो क्विकली या तो उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट अपनी रेडी रखी होती है या एकदम से उनके माइंड में आता है, या तो वो हेल्थ पे बोल देंगे कि मेरा कोई हेल्थ का इशू था, ताकि तुम कुछ उल्टा बोल ना पाओ। ऑफ कोर्स इफ समबडी इज अनवेल व्हाई वुड यू लाइक फाइट ऑन दीज माइन्यूट टाइनी थिंग्स। ऑल्सो बिहेवियर चेंजेस एंड एवरीथिंग, these are really tiny things but these are some patterns that I have noticed in people, so that's why I'm talking about it because all whatever जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, लाइफ लेसन क्या रहता है, लाइफ लेसन का मतलब क्या है, वही है जो तुम डेली सीख रहे हो या तुमने पिछले महीने सीखा, पिछले साल सीखा। एंड इफ़ आई एम सो ओपन अबाउट इट, सो मेरे को क्या वो है, दिक्कत है या शर्म है उस बारे में बात करने के लिए। तो किसी ने भी कुछ भी किया है, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू
टेल यू गाइज इज दैट सम पीपल ओनली लव यू जब तुम उनके अकॉर्डिंग चलोगे। जितना तुम उनके अकॉर्डिंग चलोगे तब तक तुम बहुत अच्छे इंसान हो। द डे यू स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ और स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, तब तुम बुरे इंसान बन जाते हो। एक और चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, दैट तुमको कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, नो मैटर तुम कितने साल से मेहनत कर रहे हो, दे विल नॉट सपोर्ट यू। बट वन फाइन डे उनको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस, मुझको भी ये करना है, ठीक है, मुझको भी यही करना है, मुझको करना है, मेरे को करना है कुछ भी, ठीक है, मेरे को भी सेम ही चीज़ करनी है। अब मेरे को फाइनली इतने सालों के बाद रियलाइज़ हुआ है कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा। जब वो सेम चीज़ कर रहे हैं तुमको देख के, तब उनको तुम्हारा फुल सपोर्ट चाहिए रहता है। तुम्हारा हसल तुम्हारा अकेले का है, बट तुम्हारे अराउंड जितने लोग हैं उनका हसल का भी तुम पार्टी हो। अगर वो कर रहे हैं तो 50% फिर तुमको भी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन। पर तुमने अकेले चाहे जितनी मर्जी मेहनत करी है, जितना मर्जी स्ट्रगल करा है, वो उनका उसमें कोई रोल नहीं है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। इससे मेरा मतलब यही है कि कुछ लोग जो रहते हैं वो तुम्हारी जर्नी को कभी भी सीरियस नहीं लेते अनटिल एंड अनलेस वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। जब वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, देन दे रियलाइज कि हाउ टफ इज़ दिस एंड हाउ आर द थिंग्स इन किसी भी चीज़ में हो जिसमें तुम लोग इन्वॉल्व हो, तो तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि तो बहुत मुश्किल है। एंड देन जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना आउट ऑफ दैट शिट, कि आउट ऑफ दैट थिंग, कि उनसे नहीं संभाला जा रहा वो स्ट्रेस, देन दे लैश आउट एट यू कि तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, या तुमको मुझको सपोर्ट करना है, कुछ भी, या मुझसे नहीं हो रही। द पॉइंट इज, जब तक कोई उस रोड पे ना आ जाए जहाँ तुम अकेले कब से चल रहे हो, तब तक उनको कुछ भी समझ नहीं आता है दैट हाउ टफ द थिंग is that how deep the pits are. And honestly मैंने इन चीज़ों को पहले बहुत पर्सनली लिया है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, कि शायद इसलिए मतलब ऐसा होता होगा या जो भी हो रहा है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट सब लोग इमोशनली जनरस नहीं होते, ठीक है, और मुझे सबको अपने जैसा समझना बंद करना पड़ेगा। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक मी एंड नॉट एनीबडी और एवरीबडी कैन बी लाइक मी, सो आई काइंड ऑफ लाइक maybe flexing it, but yeah guys, generous नहीं रह सकते और वो appreciate करना नहीं जान सकते, और तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं है किसी को सिखाना, to be honest. Let them be. They're already dealing with so many insecurities, problems, issues, sadness in their daily lives, so let them be, let them have fun in that. जो चीज़ें नेचुरली तुम में हैं और तुम दूसरों को देते हो, that doesn't mean कि सामने वाला भी वैसे ही built है, ठीक है। सो वो एक्सपेक्टेशंस जिस दिन ख़त्म होंगी तो पता नहीं क्या होगा, बट या डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी दैट स्टॉप एक्सपेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, दैट्स वेयर डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट्स। जहाँ जहाँ तुम खुद को दूसरे लोगों में देखना शुरू करोगे ना कि यार मैं तो ऐसे करता हूँ, सामने वाले ने ऐसे क्यों नहीं किया, वहीं से डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। सो डोंट लुक फॉर यू इन अदर्स, क्योंकि देयर कैन नेवर बी यू। तुम तुम्हारे अंदर ही हो, तुम तो पता नहीं, आई डोंट नो इवन इफ इट मेकिंग एनी सेंस, बट डूड इट मेक्स सो मच सेंस टू मी कि जो तुम हो, यू आर यूनिक एंड नोबडी कैन बी यू, सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ इन अदर्स आईज or whatever their deeds are, whatever they do, you should be proud of yourself and how you are built. So yeah, some people compete quietly, they feel insecure quietly, and they support you only when it benefits them. I am not saying that they are bad people, like मैं कौन ही होती हूँ किसी को बुरा या सही या whatever बोलने वाली, but I think they need to grow emotionally. So now what I have learned out of this, that I support people, I appreciate people, I support them. I have stopped expecting the same intensity back, because peace starts जब तुम लोगों से basic appreciation, basic respect, एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हो। लाइक व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग द बेस, और व्हेन यू स्टॉप बेगिंग द बेसिक अप्रिसिएशन और एक्सपेक्टेशन। सो बस ये एक लाइफ लेसन था जो मुझे समझ आया, एंड
जो मैंने सीखा, मे बी समवन आउट देयर नीडेड टू hear this too. I will see you in the next video. That's it for today. So keep watching my videos. Subscribe to my channel if you're new here, and like, comment, share. And I love you all. Thank you for your support. I'll see you in the next one. Take care. Bye guys.